तो आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान जो कि आज अर्धवार्षिक पेपर था कक्षा 10वीं का 1011 कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कोड नंबर 300 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर आज आपके सामने लाए हैं, जो कि परीक्षा मूल मंत्र एक सफल हुई है, जो कि डी और ई के बच्चों के लिए सार्थक सिद्ध हुई है। तो आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर वस्तुनिष्ठ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है अति पशुचारण। दूसरा है, देख सकते हो परीक्षा पेज नंबर 20 मूल मंत्र पर लिखा हुआ है। फिर दूसरा, भोपाल झील बनाई गई थी, वो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। तीसरा, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल बनी थी, तो वो बनी थी कलकत्ता में 1912 में। समवर्ती सूची का विषय है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो शिक्षा। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, तो वह है बिहार। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, तो वह है कपड़ा बुनना यानी उद्योग। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देख सकते हो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। किससे बना है? लेटर, जो कि पेज नंबर 2 पर लिखा हुआ है। सारिस्का बाग रिजर्व स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। तीसरा है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर बेल्जियम में जर्मन भाषा का बोलने वाले लोग सिर्फ 1% हैं। भारत में स्थानीय सरकारों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के लिए की जाती है। उसके बाद सत्य और असत्य को देखते हैं। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को अपना आवास उपलब्ध कराते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा, कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा है, बिल्कुल सत्य है। चौथा, महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक आंदोलन यानी दांडी यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल सही है। संघीय शासन व्यवस्था में शासन का स्तर एक होता है, बिल्कुल गलत है, यह 2 स्तर की होती है। तीसरा, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रख सकते हैं, बिल्कुल यह भी सत्य है। अब हम बात कर रहे हैं सही जोड़ी की। आप देख सकते हो, तो सही जोड़ी में देखिए चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड हिमालय से संबंध है, आप देख रहे हो पहला। दूसरा, सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, दूसरा नंबर देख सकते हो। तीसरा, जुपेसेपी गैरीबाल्डी कौन थे? तो एक नाविक थे, ये देख सकते हो। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है और संगठित क्षेत्रक मतलब कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे सही जोड़ी। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए एक वाक्य में उत्तर, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो सही उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा, बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तीसरा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। चौथा, विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? इसका भी सोचित कर। उसके बाद, संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है? तो कितनी? 22 भाषा को दर्जा मिला है। उसके बाद, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। आप देख सकते हो इसके अलावा 2 अंक के प्रश्न जो कि परीक्षा मूल मंत्र से कितने लिए गए हैं। आप देखिए सबसे पहले जैव विविधता क्या है, पेज नंबर 5 पर है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, पेज नंबर 6 पर है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना क्या है, पेज नंबर 5 पर है। भारतीय वन्य सुरक्षा अधिनियम है। उसके बाद हम देखते हैं भारत में रेशेदार फसलें, कर्तन दहन प्रणाली पेज नंबर 8 पे है, जो कि परीक्षा मूल मंत्र वाणिज्य कृषि पेज नंबर 9 पर है। उसके बाद हम देखते हैं अगले 3 अंक और प्रश्न 2 अंक वाले भी। देखिए इसमें दिखा है कि अल्लूरी सीताराम कौन थे, पेज नंबर 19 पर है। पिकेटिंग क्या है, पेज नंबर 19 पे है ना। परीक्षा मूल मंत्र के रोल एक्ट क्या है, पेज नंबर 20 पर है। फिर
उसके बाद सत्ता का 36 वितरण पेज नंबर 26 में है। सांप्रदायिकता पेज नंबर 27 में, धर्मनिरपेक्षता पेज नंबर 27 में है, सकल घरेलू पेज नंबर 32 में है, तृतीय क्षेत्र पेज नंबर 32 में है, उदारीकरण पेज नंबर 21 में है, ब्रिटेन जेनी मशीन वाला पेज नंबर 23 में है, हमें औपचारिक स्रोत पेज नंबर 33 में है, मुद्रा के कार्य पेज नंबर 33 में है। इस प्रकार से परीक्षा मूल मंत्र से यह प्रश्न पत्र पूछा गया, जो कि डी और ई ग्रेड के लिए बहुत सरल तरीके से यह प्रश्न आसानी से कर सकते हैं और ऐसा ही वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है, जो कि डी और ई ग्रेड के लिए परीक्षा मूल मंत्र संजीवनी होगी। थैंक यू।